ये इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक क्या कॉल होगी? शॉर्ट सिंपल। मुझे लगता है एचडीएफसी में थोड़ी वीकनेस अब भी है। ट्रेड करा है 2631 के आसपास। पॉसिबल है कि 2600 स्लाइड देखने को मिल सकता है। स्टॉप होना चाहिए 26560 का। एचडीएफसी शॉर्ट वीक। ओके, एचडीएफसी शॉर्ट आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 2641 पर डेट करता हुआ। और कुछ काउंटर्स लिखे आइए जो कि अब डे लो पर हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का जिक्र हम कर रहे थे डे लो पर। राजेश सतपुते जी, अभी पीएसयू बैंक्स में आपको कोई, क्योंकि फरवरी का महीना शुरू हुआ है, जस्ट फर्स्ट डे तो अगर आप देखें हॉरर शो शुरू हुआ, आपका बैंकिंग में शॉर्ट लेने का मन कहाँ पर है? क्योंकि अब बैंक निफ्टी, इसमें कोई दुराय नहीं है कि स्क्रीन पे 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो उसमें चुंबकीय शक्ति है वो उसको खींच रही है अपनी तरफ। आपका शॉर्ट का गुंजाइश कहाँ नजर आ रहा है आपको बैंक्स में, और या फिर कोई पुट ऑप्शन जो आपने लोकेट किया हो आज के सेशन में? वीरेंद्र जी, देखिए बैंकिंग में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जबरदस्त बिकवाली हो रही है विद ओपन इंटरेस्ट, और वो भी आज का पहला दिन है। आप एसबीआई देखे, कैनरा बैंक देखे या बैंक ऑफ बड़ौदा देखे, तो अगर आपको एक के साथ जाना है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ही जाऊंगा, जिसका जिक्र अभी आपने किया, क्योंकि इसने अपने 100 डीएमए को तोड़ा है और नाउ इट इज चेजिंग टू इट्स 200 डीएमए जो करीबन 140, तो लोअर साइड बहुत ज्यादा खुल सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी ध्यान में रखते हुए अगर आपको शॉर्ट करना है देन डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा वो कैंडिडेट होगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा आपको 166 का, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, लॉट साइज भी बड़े हैं, तो 166 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट होगा। 140 का पोजिशनल टारगेट होगा। इसका इंटरमीडिएट यानी स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप देखें 150 के आसपास एक छोटा सपोर्ट बनेगा, तो 150 वो टूटा तो 140, ऐसे दो टारगेट मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा के शॉर्ट फॉल में आने चाहिए। चलिए, आपकी अगर आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा पे शॉर्ट है। कविता जी, आप क्या चीज़ करेंगी? और निफ्टी आईटी इस बीच स्क्रीन पे लेके आइएगा। अब करीब करीब 500 पॉइंट टूट कर 29,565 एट डे लो। यस, एट डे लो। तो ये जो लगभग समझ लीजिएगा कि 1:30 से लेके 2:30 बजे के बीच का प्रेशर है, वो स्पॉन्सर किया है निफ्टी आईटी ने। मैं इसका जिक्र अभी इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे सिस्टम ने अलर्ट किया कि 3 दिन की बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद फिर लौट के आया है आईटी, यानी निफ्टी आईटी एग्जैक्टली अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2957 एट द रेट जो है ना, ये लेवल, ये 200 डे में है। कविता जी, आपका ट्वीट क्या है? So, good afternoon, Virenji. Good afternoon, everyone. Well, across the board selling है और as of now जैसे आप IT की बात कर रहे हैं, due to this event and all too, मुझे लगता है IT में जो एक पुल बैक बना था, रैली जो हम देखे हैं, वहाँ काफी सारे फॉर्मेशंस पर हम देखे, एज लाइक मिड कैप IT में ही बात करें तो कोफोर्ज ने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। ये गिरावट में मुझे लगता है इन डिक्लाइन को एज बाइंग अपॉर्चुनिटी आईटी में देखना चाहिए, क्योंकि आईटी एक अच्छी गिरावट के बाद अपनी रैली को ऊपर की तरफ लेते हुए जा रहा था। सो मुझे लगता है डिक्लाइन को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखे, नॉट एज द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर टुडे ओनली। मुझे लगता है 4216 जो कि इसका एक 38% रिट्रेसमेंट होगा प्रीवियस रैली का, वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, दैट इज 4180। उस लेवल पे बाय ऑन डिप्स का एक अप्रोच रखें। नीचे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4150 का। ऊपर में मुझे लगता है 2 या 3 दिन का अगर हम थोड़ा सा समय दें इस काउंटर को, डिक्लाइन पर प्लीज बाइंग करें। ऊपर में 4350 4400 के लेवल्स के लिए कोफोर्ज विल बी द बाय ट्रेड। भी होप है, भले ही मिड कैप आईटी और ओवरऑल आईटी स्पेस